क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही अगणित ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ज्ञान में कुछ भी बढ़ता घटता दिखाई नहीं देता। यह ज्ञान दर्पण सदैव एक रूप दिखाई देता है। फिर भले ही इस ज्ञान दर्पण में अगणित ज्ञेय अगणित पदार्थ प्रतिबिंबित होते हो। अगणित ज्ञेय में पदार्थ ही नहीं, परिणाम भी प्रतिबिंबित होते हो। पदार्थ और परिणामों से न्यारा मैं परमात्म तत्व हूं, यह जागृति ज्ञानी को प्रति समय बनी रहती है, क्योंकि पदार्थ और परिणाम को ज्ञान की निर्मलता में मिलता हुआ देखता ही नहीं है। जो भी कार्य करते हैं, करने के विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों में ज्ञान दर्पण का विस्तार नहीं दिखता। भले ही वह आग जलती हो और दर्पण में प्रतिबिंबित होते हो, मगर वह दर्पण आग को पैदा करने नहीं गया, और जो दर्पण आग को पैदा करने नहीं जाता, वह दर्पण आग को बुझाने भी नहीं जाता। सिर्फ यह जागृति की क्रोध की अग्नि जो उत्पन्न होती है, शुद्ध चैतन्य परमात्मा तत्व, ये ज्ञान दर्पण उस क्रोध की अग्नि को उत्पन्न करने नहीं गया, और इसलिए ज्ञान दर्पण क्रोध की अग्नि का शमन करने भी नहीं जाता। फिर यह क्रोध की अग्नि बुझती कैसे है? फिर ये विकारों से छुटकारा होता कैसे है? फिर ये अनंत संसार की जो परंपरा चल रही है, वह रुकती कैसे है? एकमात्र ज्ञायक देव चैतन्य तत्व के आश्रय से। स्वरूप की ओर दृष्टि जाते ही अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट होता है, और पर्याय में जो विकार है, वो विकार सहज दूर होता है। विकार को छुए बिना ही विकार दूर हो जाता है। कपड़े पर इतना दाग लगा है, साबुन लगाया, मैल को छुआ नहीं है, साबुन को छुआ और साबुन घुमाया। ब्रश को लिया और फिर उस पर ब्रश घुमाया। कपड़े को छुआ नहीं, मैल को भी छुआ नहीं, और कपड़े पर से मैल दूर हो गया। मैल को छुए बिना ही मैल दूर हो गया। पूरा जोर था वो ब्रश को पकड़ करके रखा था। ज्ञानी का पूरा जोर है, जो पकड़ है, वो पकड़ चैतन्य की पकड़ है, और इस चैतन्य की पकड़ के कारण समस्त प्रकार की मलिन वृत्तियों से छुटकारा होता है, सहज ही प्रवृत्तियों से छुटकारा होता है। स्वरूप का आश्रय होता है, ये जागृति प्रति समय रहती है। ज्ञेयों के उत्पाद और व्यय में ज्ञान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वरूप है, ये भेद विज्ञान होता है। कांच का गिलास दर्पण के सामने रखा हो और यह दृश्य दिखाई देता हो, वो गिलास नीचे गिरा और फूट गया, और जैसे ही उस दर्पण में वो गिलास गिरा और फूटा, ये प्रतिबिंब पड़ा, उस समय जिसकी दृष्टि दर्पण की ओर है, वो देखता है कि दर्पण नहीं फूटा, क्योंकि दर्पण यदि फूट गया होता तो गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये प्रतिबिंब किस में पड़ता? ये दर्पण की जो अखंडितता है, ये ज्ञानी को जागृति है कि क्रोध उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, फिर अहंकार का भाव उत्पन्न हुआ और नष्ट हुआ, विकार के भाव ही नहीं, ये राख की दीवार भी। इसलिए मृत्यु की घड़ी में जब ये शरीर बैर बिखेर होता है, ये परमाणु जब हवा में उड़ने के लिए अब तैयार होते हैं,
इन परमाणुओं का मेला जब बिखरने को तैयार होता है, कुछ ही लम्हे की देरी होती है। औपचारिकता होती है कि अब बस कुछ ही घंटे में स्मशान में आग में जल करके ये परमाणु अलग अलग होंगे। फिर उन परमाणुओं की भी अपनी अपनी यात्रा है, यहां कौन किसी के लिए ठहरता है। ये सब परमाणु अपने अपने कारण, अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने में रहते हैं। फिर ये हाथ के परमाणु कहीं पूरब में उड़ेंगे और पैर के परमाणु कहीं पश्चिम में। मैं गजपंथा के स्मशान में ये बहुत प्रयोग करता और ये बहुत उपयोगी होता। जब मैं स्मशान में वहां से राख को लेता, मुट्ठी में रखता और मुट्ठी में वो जली हुई जो राख अभी मुट्ठी में है, फिर कुछ परमाणु को मैं पूरब की ओर उड़ाता, फिर पकड़ करके पश्चिम की ओर चारों दिशा में उन परमाणुओं को बैर बिखेर करता और फिर थोड़ी देर बाद ये भाव आता कि लाओ सब परमाणुओं को मैं इकट्ठा कर लूं। मगर वे परमाणु फिर इकट्ठे होते नहीं, क्योंकि पता भी नहीं है कि अभी जो परमाणु मुट्ठी में थे वो उड़ करके कहां गए, ये पता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी को यह दिखाई देता है पूरा शरीर वर्तमान में जो स्थिति में है, अगले समय यह पहचाना नहीं जाएगा कि यह कभी हाथ के शरीर के परमाणु थे, कभी ये पैर के परमाणु थे, ये शरीर का अंग कभी था। जब ये राख होकर उड़े पता भी नहीं चलेगा। और ये बिखरते हो उससे पहले ही ये जागृति की वो बिखरना भी जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होगा, मगर वह दर्पण न बिखरेगा, ये दर्पण मैं हूं, ये भेद विज्ञान फिर वहां होगा, वह भी होगा और प्रतिबिंब भी पड़ेगा, मगर दर्पण जो है वो दर्पण अछूता रहेगा। ज्ञानी को सदैव अपने चैतन्य के अछूते स्वभाव की स्पर्शना होती है। अस्पर्शी ज्ञान दर्पण की स्पर्शना होती है, जो पुद्गल में, जो परभावों में, जो जड़ भावों में, जो विकल्पों में जो मिलता नहीं, ऐसा जो ज्ञान दर्पण अंतर में वह अनुभूति होती है, उसी को ही गैर हाजिर होना कहते हैं। ज्ञानियों ने उसे ध्यान कहा कि होता है वह पृथ्वी पर, बैठता है वो जमीन पर, मगर पृथ्वी पर अब वो नहीं। और ये एहसास हुआ कि पृथ्वी से अलग हो गया, और ऐसा अलग नहीं हुआ कि कभी एक था और अलग हुआ। जैसे अमेरिका है और भारत है, और पाकिस्तान है और भारत है। भारत का अमेरिका और पाकिस्तान के साथ में एक सा रिश्ता नहीं है। भारत और पाकिस्तान कभी एक थे और फिर अब अलग अलग हो गए, मगर भारत और अमेरिका कभी एक थे ही नहीं, ये पहले से ही अलग है। ऐसी ये अनुभूति होती है, जैसे पहले भारत पाकिस्तान एक था और फिर अलग हुआ, ऐसे ही मैं आत्मा और शरीर एक था और फिर अलग हुआ। ऐसा नहीं लगता, कभी एक था ही नहीं। जब साथ में दिखता था, जब इस पृथ्वी को एक पिंड के रूप में दिखता हूं, इसलिए जब दुनिया का नक्शा में देखता हूं तब हाथ और यह शरीर के परमाणुओं में अंतर नहीं दिखता। वह गोल आकार को देख करके यहां पर भी ये पुद्गल का पिंड दिखाई दे, ये पृथ्वी का पिंड दिखाई दे, वहां पर भी पानी है, यहां पर भी पानी है, वहां पर भी मिट्टी है, यहां पर भी मिट्टी है। वहां जो बाहर का जगत है, यहीं पर भी एक ये दुनिया है, ये एक पृथ्वी है। मगर ज्ञानी पृथ्वी पर पैर नहीं रखता, वह चैतन्य के आकाश में, और आकाश को कोई विकल्प नहीं कि कहाँ पृथ्वी है। वो सदैव है। पृथ्वी में भूकंप आए, पृथ्वी बैर बिखेर हो जाए, मगर आकाश बैर बिखेर नहीं होता। स्पेस इज ऑलवेज देयर। वहां वो कुछ भी भेद नहीं होता, उसमें खंड नहीं होता। ये पृथ्वी के परमाणु इतने खंडित हो जाए, ज्ञानी को यह जागृति है कि ये शरीर खंडित होने पर भी ये ज्ञान है, ये ज्ञान खंडित नहीं होता, विभाजित नहीं होता। इसलिए गिलास के टुकड़े हो जाए, मगर दर्पण की श्रद्धा है, और जिस व्यक्ति ने अपने हाथ में दर्पण पकड़ करके रखा है वो निश्चिंत है।
कितने भी गिलास टूटे मगर वो निश्चिंत है, और ऐसी निश्चिंतता जब प्रकट होती है तब धर्म प्रकट हुआ। मंदिर में जाकर के, मस्जिद में जाकर के धर्म प्रकट नहीं होता। धर्म तब प्रकट होता है कि चलते फिरते जहां पर भी रहे, ये पड़ोसन ही मंदिर के रूप में दिखाई दे, ये पड़ोसन ही मस्जिद के रूप में दिखाई दे। ये पड़ोसन माने ये राख की दीवार, ये शरीर। जब तक तुम्हारा शरीर ही मंदिर नहीं बन जाए तब तक समझना कि तुम अधार्मिक हो। जब तक तुम्हें यह देह परमात्मा दोनों के बीच में भेद ज्ञान न हो। मंदिर में तो परमात्मा की मूर्ति वो जड़ मूर्ति है, मूर्तिकार ने बनाई, कभी उसका निर्माण हुआ। यहां तो चैतन्य मूर्ति है, किसी ने बनाई नहीं, कभी इसका निर्माण नहीं हुआ। वहां की मूर्ति तो जड़ मूर्ति, जिसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। यहां तो यह चैतन्य मूर्ति है जो जानती है मैं कौन हूं, और जो यह भी जानती है कि सारा जग कौन है। ऐसी जो ये चैतन्य मूर्ति की जागृति, तब तुम स्थिर हो जाते हो, मूर्ति की भांति मौन हो जाते हो, परम मौन की अवस्था। इसलिए तो अभी ये परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता, यहां होने पर भी क्यों नहीं दिखाई देता? विकल्पों के कोलाहल के कारण, विकल्पों के कोलाहल के कारण। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक बच्चा है, खेल रहा है, वहां पर ही उसने अपने दूसरे मित्र को भी बुलाया है। सब मित्रों को बुला करके खेल कूद वहां चल रही है। एक चाचा है, उस चाचा की घड़ी खो गई है। एक बच्चा समझदार था, कब से ही वो घड़ी नहीं मिल रही थी, वो परेशान हो रहे थे। सोचा कि ये बच्चों ने कहीं ना कहीं से छुपा दी होगी, कुछ गड़बड़ की होगी। उन्होंने बच्चों से कहा मेरी घड़ी खो गई। सब बच्चों को एक मित्र ने कहा तुम सब लोग बाहर चले जाओ। और थोड़ी देर बाद में एक बच्चा घर में से ही घड़ी लेकर के आ गया। सब बच्चों को हुआ, उस चाचा को भी हुआ कि ये घड़ी इसको कैसे मिल गई। और अब तक हम इतनी ढूंढ रहे थे, सब मिलकर के घड़ी नहीं मिल रही थी। उस बच्चे ने कहा हम घड़ी ढूंढ रहे थे, और भी ये सब बच्चे थे, मगर इतनी कोलाहल, इतनी आवाज आ रही थी कि घड़ी की जो टिक टिक की जो आवाज है, वो आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने इसलिए सबको बाहर जाने के लिए कहा कि वो घड़ी की टिक टिक की आवाज मुझे सुनाई दे, मगर वो कोलाहल में नहीं सुनाई देती। वो जो चैतन्य 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 की जो अंतर की पुकार है, वो विकल्पों के कोलाहल में, दुनियादारी के कोलाहल में ये सुनाई नहीं देती। इसलिए तो सदैव जागृत चैतन्य परमात्मा दिखाई नहीं देता। एक ही कारण से, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि पर पदार्थों की इतनी, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसी भ्रम से ही तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक ऐसे ही जीवन बीत जाता है। आपको कोई पूछे कैसे है, कि बस मजे में, सब ठीक चल रहा है क्या? ठीक चल रहा है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अंदर में विकल्पों की अग्नि इतनी जल रही है, तड़प इतनी हो रही है, कोई शांति नहीं, बेचैनी नहीं, ईर्ष्या, दुख, कषाय, विकल्प इतने, और फिर भी भ्रम होता है कि सब अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम अपने साथ ही धोखा देते। इस वजह से, क्योंकि यदि ये एहसास हो जाए कि अच्छा नहीं चल रहा, तो फिर आध्यात्मिक क्रांति हो जाए, फिर यहां इंद्रिय विषय का सुख फिर थोड़ा कम होने लगेगा। पहले से ही यदि वो विचार आने लगे, रसगुल्ला थाली में आते ही ये विचार आए कि ये रसगुल्ला थोड़ी देर बाद तो टॉयलेट के अंदर होगा, फिर उस रसगुल्ले को उस रस से नहीं चख सकते। मगर ऐसा विचार भी अज्ञानी को रुचिकर नहीं लगता।
कि रसगुल्ला सामने आए और ये विचार करना कि इसका क्या होने वाला है। उसका कारण यह क्योंकि अंदर में जो खालीपन है उस खालीपन को रसगुल्ला खा करके भरना चाहते हैं। तो भीतर का खालीपन है, बाहर की वस्तुओं से हम भरना चाहते हैं। आज जिस ग्रंथ की स्थापना हुई, ग्रंथाधिराज समयसार आचार्य कुंदकुंद देव की यह रचना, जिसमें यही रहस्य आचार्य कुंदकुंद देव ने बताया है कि यह चैतन्य तत्व आत्मा में उत्पन्न होने वाले भावों से किस प्रकार से अलग है और ध्यान की अग्नि में यह चैतन्य तत्व कैसे निखरता है, कैसे उभर कर आता है। ये कला समयसार में बताइए 2000 बरस पुराना ये शास्त्र, जिस शास्त्र को अभी हम पूरी पृथ्वी पर ये स्थापित करने के लिए निकले हैं। 1 लाख केंद्र पर इस शास्त्र की स्थापना होगी। उनमें ईमेल से हम सबको ये शास्त्र भेज रहे हैं और 142 स्थान ऐसे हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप से मैंने स्थापना करने की भावना भाई थी। आप बच्चे को लेकर के बाहर चले जाइए क्योंकि वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तो 1 लाख जगह पर इस शास्त्र की पूरे विश्व में स्थापना हो रही है। मेरी ये भावना थी कि 142 केंद्र पर प्रत्यक्ष रूप से इस शास्त्र की स्थापना हो, जिनमें हमने जो ज्ञान दीपक है, जिनको हम हमारे साधक को ज्ञान दीपक के नाम से जानते हैं, उनमें पदम का नाम भी है, जो 142 ज्ञान दीपकों में उनको चुना है। 54 नंबर के ज्ञान दीपक है। आज उनके ये निवास स्थान पर ये समयसार की स्थापना हुई। अभी ये अंग्रेजी भाषा में है, जिस पर 415 गाथाओं को हमने सरल भाषा में दृष्टांत के साथ में समझा करके एक साधारण व्यक्ति को भी, जिसको तत्व का अभ्यास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी समझ में आ सके, ऐसी भाषा का उपयोग करके ये 415 गाथाओं का विवेचन किया है। और ये भाव भी इसलिए आया क्योंकि हमारा एक मिशन अभी 4 साल पहले ही पूरा हुआ, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन। तो उस आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के दौरान हमारी ये भावना थी कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु श्रीमद् राजचंद्र जी, जिनकी ये अनमोल कृति है आत्मसिद्धि शास्त्र, जो सिर्फ उन्होंने 90 मिनट में रचना की थी, और गांधी जी ने श्रीमद् राजचंद्र जी के इतने गुणगान गाए, अपनी आत्मकथा में भी, अपने जीवन में जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांत में सीखा, समझा, उनसे ज्ञान पाया, वो कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी, उन्होंने लिखा रायचंद भाई, जिनसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी ये रचना 1500 शास्त्रों का सार है, आत्मसिद्धि शास्त्र। और उस समय मैं प्रयोग करता था कि जैन धर्म के 1500 शास्त्र, जिसकी PDF फाइल, गाथा, श्लोक, कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति आप लेकर के आप मेरे पास आओगे, मैं आपको बताऊंगा कि वह पंक्ति आत्मसिद्धि शास्त्र में कहाँ लिखी है, उसकी लिंक कैसी है। और इसके हमने प्रयोग भी किए। आपको भी कोई भी वाक्य लाना हो तो आप ला सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आत्मसिद्धि शास्त्र में वो वाक्य कहाँ है। तो ऐसा जो शास्त्र, उसको पूरी पृथ्वी पर पहुंचाने का मुझे भाव आया था कि 142 देशों की 415 भाषाओं में इस शास्त्र का अनुवाद करके 1 लाख केंद्र पर स्थापना हो, और 3 साल के भीतर ही 142 देशों में जाकर के ने ये आत्मसिद्धि शास्त्र की वहाँ की नेशनल लाइब्रेरी में स्थापना की। और उसके बाद में फिर कुछ देश और थे। अभी तक कुल मिला करके 158 देशों में
आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना हो चुकी है और उनमें से 153 देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है। तो इस तरह से पूरी पृथ्वी पर अभी दुनिया का नक्शा लेकर आओ, कोई भूमि आपको ऐसी न मिलेगी, आंख बंद करके उंगली रखो कि जहां मुझे ये मौका न मिला होगा कि ये वाणी वहां के भाषा में वहां के लोगों को मिले। तो इसी भावना से कि वहां सब जगह मैं गया, मेरी पहचान है, लोगों से परिचय है, तो 153 देशों में ये 2000 वर्ष पुराना शास्त्र, जिन्होंने अनेक ज्ञानियों के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति घटित हो उसके लिए योगदान दिया, तो सोचा कि इस शास्त्र को भी कोरोना की वजह से तो सब जगह जाकर के स्थापना कर नहीं सकते, फ्लाइट्स भी सब बंद है, तो ईमेल से अभी स्थापना करने का विचार आया। ये सॉफ्ट कॉपी अभी आप सब अपना अपना ईमेल आईडी दे करके जाना, और आस्क उमराला का हमारा एक ग्रुप है, आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला गुजरात में, तो उस ग्रुप में भी आपका व्हाट्सएप नंबर जोड़ देंगे तो आपको प्रवचन भी मिलेंगे। अब तक जो हमारे 35,000 घंटे के प्रवचन हुए हैं, उन 35,000 घंटे में से 10,000 घंटे के प्रवचन हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो वहाँ पर फुलचंद शास्त्री आस्क उमराला ये जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आपको प्राप्त हो सकते। तो ये जो शास्त्र समय सार अभी अंग्रेजी भाषा में ये आया है, उसके बाद में अभी एक आध महीने में हिंदी और गुजराती में भी आएगा, वो आप सबको मिलेगा। इन शास्त्रों में आज तक हमने लाखों शास्त्र पूरी पृथ्वी पर पहुंचाए हैं। आज तक हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये वाणी जगत के जीवों तक पहुंचे और उनका हित हो। इसके लिए 1 रुपया भी आज तक हमने किसी से शास्त्र का लिया नहीं है, और जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है तब तक तो मैं इसका मूल्य भी नहीं लूंगा। इसलिए आप कितनी भी कॉपीज चाहिए, कितने भी, इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, लोगों को बांट सकते हैं, लोगों में उसका प्रचार कर सकते थे। वहां पर जब ये विकल्प मुझे आया था आत्मसिद्धि शास्त्र को पूरी पृथ्वी पर पहुंचाने का, और ऐसे ऐसे देशों में कि जहां पर लोग, भारत देश के लोगों को जाने की भी परमिशन नहीं मिलती, ऐसे ऐसे देशों में भी वहां के एम्बेसडर भी, पाकिस्तान जैसे देश में भी यह आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए मैं गया। वहां के इमाम मस्जिद के और मोहम्मद जिन्ना पब्लिक लाइब्रेरी में वहां के डायरेक्टर, ये खुद भी इतने भाव से कि इसमें तो कहीं हिंदू मुसलमान जैन कुछ है ही नहीं, चैतन्य। और दर्पण में क्या, दर्पण हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है। सामने वहां पर 10 गिलास है तो 10 प्रतिबिंबित होंगे। अब उसमें हिंदू का होगा तो 11 प्रतिबिंबित होंगे, मुसलमान का होगा तो 9 प्रतिबिंबित होंगे। दर्पण को हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना। तो पूरी पृथ्वी पर जितने मंदिर बने, तुम जैन हो जाओ, तुम मुसलमान हो जाओ, तुम हिंदू हो जाओ, सबकी मान्यता अलग अलग, और एक मामले में सब एक है, वो ये कि हम ही सच्चे हैं। इस मामले में सबका वक्तव्य एक है। मेरी ये भावना, ये पृथ्वी है, वो पृथ्वी, यहीं पर ही मुक्ति हो सकती है। ये मंदिर और मस्जिद की दीवारें गिर जाए और चैतन्य चैतन्य के दर्शन हो, क्योंकि जो मंदिर और मस्जिद मनुष्य को मनुष्य से नहीं मिलाते, वो मनुष्य को परमात्मा से क्या मिलाएंगे। इसलिए जब तक भीतर में नहीं देखा तब तक शांति नहीं मिलेगी। और भीतर में देखने की जो कला, वो यहां समयसार में बताई। यहां पर मैं हमेशा ज्ञान दीपकों से कहता हूं, आपका यहां जन्म हुआ, आपको यदि बचपन से बताया ही नहीं होता कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम जैन हो, तुम पंजाबी हो, तुम सिंधी हो, गुजराती, मराठी हो, तुम होते या नहीं होते, और उसी की तो पहचान करनी है। आए थे तब तो पता भी नहीं था कि यहां कोई हिंदू मुसलमान भी होता है। गए तब इतने बैर लेकर के गए कि पतन हुआ। होना चाहिए था विकास, यहां आकर के उल्टा अधोगमन हुआ। मनुष्य का शरीर पाकर के भी भेदों में अपने को विभाजित कर दिया। इसलिए मैंने आज तक 3000 जितने महाराज साहबों को पढ़ाया, श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, डेरावासी, सब जगह जाकर, देरासर में, उपाश्रय में, सभी को एक ही बात कहता था, जब तक इन भेद में अटके तब तक तुम्हें चैतन्य न दिखेगा।
और एक बार यह चैतन्य तत्व का दर्शन हो जाए, उसके बाद में तुम्हें सारा जगत एक दर्पण की तरह दिखेगा। ये दर्पण की तरह 10 दर्पण के सामने में जाऊं, पहले दर्पण में चेहरा गंदा दिखा, दूसरे में गंदा दिखा, 10 दर्पण में चेहरा गंदा दिखता है। मैंने हाथ में एक कपड़ा लिया, कपड़े से एक एक दर्पण को साफ करते गया, मगर चेहरा गंदा ही दिखता है। उल्टा ज्यादा गंदा दिखता है, क्योंकि धूल थी, वो धूल हट गई तो और स्पष्ट दिखता है। दाग चेहरे पर था, दर्पण में कुछ भी नहीं करना था, एक चेहरे पर दाग हट गया कि अब सब दर्पण में साफ चेहरा दिखाई देता है। यदि यहां पर ही मेरी दृष्टि छूट गई, मिथ्या दृष्टि छूट गई, तो फिर यह प्रत्येक आत्मा एक दर्पण बन जाता है। वहां मुझे वही रूप दिखाई देता है जो यहां अनुभव में आया। इसलिए चैतन्य परमात्माओं का मेला दिखाई दे। जैसे शक्कर के दाने हो न एक बोरी के अंदर, और वहां मिठास से भरा शक्कर का दाना, ऐसे ही तुम्हें यह दिखाई दे कि बस ये थैली से अलग प्रत्येक आत्मा ज्ञान रस से भरा हुआ। वो दृष्टि होगी, फिर वो बाहर की दृष्टि हट जाएगी कि गुड़ शक्कर अभी कहां है, गुड़ दुकान में है, गुड़ गाड़ी में है, गुड़ घर में है, गुड़ रसोई घर में है, गुड़ टेबल पर है, गुड़ हाथ में है, गुड़ मुंह में है और गुड़ पेट में है। पहले ये सब दिखाई देता था। दृष्टि ऐसी प्रकट होती है कि गुड़ वहां है जहां मिठास है, बस उसके बाहर गुड़ कहीं नहीं है। वो उसके स्वभाव वाली दृष्टि हुई। आत्मा पृथ्वी पर है, भारत में है, पंजाब में है, लुधियाना में है, इस घर में है, इस कुर्सी पर है। ये सब दृष्टि छूट जाती है। सिर्फ इतना अनुभव होता है कि जहां चैतन्य, जहां ज्ञान है, बस वहीं पर ही मैं हूं। उससे बाहर फैलाव दिखता ही नहीं है। वो भाव ही ये रहता है जैसे आप गाड़ी में बैठे हो और 4 फीट चौड़ी गाड़ी है और रास्ता जो है वो 6 फीट चौड़ा है। आपकी गाड़ी जा रही है, आगे जाकर के ऐसा हुआ कि रास्ता है वो 3 फीट चौड़ा हो गया, गाड़ी तो 4 फीट चौड़ी है। आपको ऐसा लगता है अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। आप तो जा पाएंगे, ये गाड़ी नहीं जा पाएगी। मगर जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो शरीर कितना फैला वो नहीं देखते। गाड़ी जितनी फैली बस उतना मैं जा पाऊंगा, यहां से नहीं जा पाऊंगा। वो विस्तार वहां तक देखा है, गाड़ी तक का। अज्ञानी ये देह की गाड़ी तक अपना विस्तार देखता है। और कोई व्यक्ति यदि गाड़ी में से उतर जाए तो वो आगे जा सकता है। फिर 1 फुट चौड़ा रास्ता हो तो भी वो जा सकता है, वो गाड़ी से उतर गया। ज्ञानी अर्थात जो देह की गाड़ी से उतर गए, कल्पना में ही थे, हकीकत में थे ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सपना देखता हो कि वह अमेरिका में है और उसे भारत में आना है। भारत में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे टिकट खरीदनी पड़ेगी, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, विमान में बैठना पड़ेगा, लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ जाग जाए तो पता चले कि भारत में ही, वो अमेरिका में गया ही नहीं था, सिर्फ सपना चल रहा था। हकीकत में यदि गया होता तो फिर यह सब करना पड़ता। इसलिए तो एक समय में जो अंदर में डुबकी लगती है कि वो ज्ञानी होकर के कैसे आता है। अनंत काल के कर्म एक समय में कैसे नष्ट हो जाते हैं, वो सब कल्पना में। यहां पर सांप है, भयभीत होते हैं, और जैसे ही दिया जलाया कि सांप चला गया। काली रस्सी आ गई, काली रस्सी आ नहीं गई, काली रस्सी ही थी, सिर्फ सांप का तो भ्रम था। इसलिए दीपक जलने से सांप नहीं जाता, सांप का भ्रम जाता है। जब चैतन्य की ज्योति प्रकाशित होती है तब आपके जीवन में बाहर में कुछ भी नहीं बदलता, वही रहता है, सिर्फ दृष्टिकोण बदल जाता है। और यह दृष्टिकोण हर किसी को प्रकट हो सकता है। आप शास्त्रों को जानते हो, नहीं जानते हो, आप में फिर ऐसी क्षयोपशम ज्ञान, ऐसी बुद्धि है, ऐसी वाचा है, ऐसी वाणी में ऐसा आपके अंदर
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैतन्य तत्व की अनुभूति की कला यहां समय सार में समझाई है। और इस शास्त्र को आप जब पढ़ेंगे इतने सरल दृष्टांत के साथ में, आचार्य कुंद कुंद देव ने ताड़ के पान पर इस शास्त्र की रचना की थी, कांटे के माध्यम से छेद करके, क्योंकि उस समय तो पेन और ये कागज ऐसा कुछ था नहीं, और वन में थे, जंगल में थे। 11 वर्ष की उम्र में वे मुनि हो गए थे। वो भी उनके पूर्व भव के संस्कार थे। वही तो पूर्व भव में उन्होंने ऐसी साधना की थी कि जिस साधना के कारण इस भव में, वो बचपन में ही वो वैरागी जीवन, छोटा बच्चा होता है, बचपन से ही कोई अनाड़ी है, कोई है इतना प्रेम वाला, उदार है, वो माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। वो पूर्व भव के संस्कार, पूर्व भव के संस्कार, और जैसे अंदर में संस्कार है ऐसे ही भाव आते, ऐसा ही काम करता है। जैसे कोई गाड़ी वाला है, आगे कोई महिला जा रही है, उस औरत को गाड़ी वाले ने टक्कर लगा दी, वो महिला रास्ते पर गिर गई। पीछे से एक आदमी आ रहा है जो स्कूटर पर आ रहा है, बाइक पर आ रहा है, उसने अपनी बाइक से यह देखा कि इसने टक्कर लगाई और वो आगे चला गया। ये गया उसके पीछे, आगे जाकर के कुछ किलोमीटर आगे जाकर के उस आदमी को पकड़ा और पकड़ करके बहुत मारा पीटा। ऐसी टक्कर लगाई तुमने। वहां 2 संभावनाएं थी, एक तो उसको पिटाई करने पीछे जाए, और दूसरा कि ये जो महिला है उसको अस्पताल लेकर जाए, मगर वो पीटने के लिए गया। मैं ये कहता हूं कि हमारे सामने सभी प्रकार की परिस्थिति है, हम वो चुनते हैं जो हमारे भीतर पड़ा है। भीतर में इतनी घृणा होगी तो वही काम करने जाएगा, भले दूसरा ऑप्शन होगा, और भीतर में वो करुणा होगी तो गया वो गया, पहले इसको मैं अस्पताल पहुंचा। और वो करुणा में भी फिर इंटेंशन कैसा है ये महत्वपूर्ण है, अभिप्राय क्या है उसका। क्योंकि एक घर में ऐसा हुआ कि एक बच्चा, घर में लगी आग और बच्चा फंस गया अंदर। सब लोग बाहर निकल आए, ढूंढ रहे कि बेटा कहां है, कि बेटा तो अंदर फंस गया। मगर 2 वीर जो घर के अंदर गए, चिंता मत करो अंकल, हम आपके बेटे को लेकर आते, बचा करके आते। और दोनों गए, इधर उधर घूम करके दोनों वापिस आए। एक है वो बच्चे को लेकर के आया और दूसरा है वो खाली हाथ आया। मगर जो खाली हाथ आया उसने भी बच्चे को देख लिया बाहर कि जिंदा है, सुरक्षित है, मगर मुंह लटका हुआ है, क्योंकि क्रेडिट पूरी उसको गई। बच्चे को बचाने का पर्पस होता तो खुश होता, मगर अरे वो बचा कर लेकर आ गया, मैं नहीं लाया। काम भी अच्छा करते हैं मगर उसमें इंटेंशन क्या है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की रचना की, मगर हमारे पास से उन्होंने क्या मांगा, कुछ भी तो नहीं। वस्त्र भी नहीं थे पहनने के, अरे थे वे भी छोड़ दिए थे। ऐसी वन विहारी दशा जब भीतर में प्रकट होती है, तब ये देह भी एक वस्त्र दिखता है। और भीतर में जो चैतन्य दिगंबर है, जो निर्वस्त्र है, जो देह के वस्त्र में भी नहीं, जो भावों के वस्त्र में भी नहीं, और उन भावों के वस्त्र से न्यारा ये मैं। इसलिए तो ये दिखता है कि वस्त्र फट जाने से ये शरीर नहीं मिट गया। ऐसे ही ज्ञानी को दिखाई देता है, कोई भी विकल्प नष्ट हुआ कि मैं नहीं मर गया। भाव आया, वो आते और जाते भाव, वो मैं नहीं। क्रोध आया, वो बढ़ गया। कल क्रोध आया था, वो क्रोध चला गया। आज आपको याद आ रहा है कि कल मुझे जो क्रोध आया था वो क्रोध नहीं करना चाहिए था। अभी क्रोध नहीं आ रहा, इसका मतलब यह कि जो कल क्रोध आया था वो अभी क्रोध है नहीं, मगर वो पता चल रहा है, वो जानने में आ रहा है। जिसको वह जानने में आ रहा है वो क्रोध से अलग है।
क्योंकि क्रोध वाला ही वो होता तो क्रोध के मरते ही वो भी मर जाता। इसलिए जितने भी विकार के भाव है, उन विकार के भावों से न्यारा जो जानने वाला है, वो जानने वाला मैं। शरबत यदि गिलास में से गया, बह गया, बैर बिखेर हो गया, नष्ट हो गया, मगर गिलास ऐसा है जो कभी वो शरबत के कारण गिलास लाल दिखता था, मगर गिलास लाल था नहीं, शरबत ही लाल था। वो दिखाई देता था कि आत्मा क्रोधी है। ज्ञानी को यह दिखाई देता कि उसका स्वरूप जो है वो क्रोध नहीं है, वो विकार क्रोध है, मगर स्वरूप है वो ऐसा निर्मल है। इसलिए जागृति है कि वो आता और जाता। मेहमान हमारे घर पर आते हैं, हम उनको शरबत देते, पानी देते, अब ट्रे में गिलास रख करके उनके सामने जाओ, आपको कितनी श्रद्धा है कि ये शरबत ही मेहमान के पेट में जाने वाला है, गिलास तो मेरे घर पे ही रहेगा, वो उनके पेट में नहीं जाएगा। भले दोनों सामने है, मगर भेद कितना है पता है। ऐसे ही ज्ञानी को पता है कि ये राग और द्वेष के भाव ये जाने वाले हैं, मेहमान के पेट में नहीं, ये स्वयं ही मेहमान है और जाने वाले हैं। मगर चैतन्य जो ज्ञान है वो सदैव टिक कर रहने वाला है। ये भेद दिखाई देता है। इसलिए भावों के बहते प्रवाह में नदी बहती है, ये कहते हैं, वास्तव में तो पानी बहता है। नदी आज तक बही नहीं, पानी ही बहा है। कहते हैं कि आत्मा पलट जाता है, आत्मा पलट जाता है, ये बोलने की बात है। आत्मा की अवस्थाएं बदल जाती है, आत्मा तो नित्य जैसा है ऐसा ही है। ये भेद जिसके अंतर में दिखाई दे, वो फिर परिणामों से न्यारा अपरिणामी चैतन्य तत्व को देखता है, और किसी भी ज्ञेय के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में उसे अपनी स्वरूप की जागृति रहती है। 10 रुपये का दर्पण जिसके सामने 1 करोड़ का महल है और वो प्रतिबिंबित हो, तो 10 रुपये का दर्पण 11 रुपये का नहीं हो जाता। और फिर दर्पण को घुमा दो और कचरा पेटी का डिब्बा है, वो प्रतिबिंबित होता है, तो दर्पण का मूल्य 9 रुपये का नहीं होता है, वो दर्पण 10 रुपये का 10 रुपये का रहता है। वो कांस्टेंट धारा ज्ञानी को रहती है कि अभी तिजोरी में तो लाख रुपये थे और सुबह उठे कि चोर लाख रुपये लेकर चला गया, मगर लगता है कि दर्पण में प्रतिबिंब जो पड़ा उस दर्पण का मूल्य कम नहीं हो, मैं चैतन्य दर्पण हूं। अटैचमेंट यहां रहता है। इसलिए तो अनअफेक्टेड रहते हैं किसी भी परिस्थिति में, कि सामने जो कुछ भी होता है वो होता है, मगर यहां पर नहीं आता है। ऐसा भेद ज्ञान जिनके अंतर में प्रकट हुआ, आचार्य कुंदकुंद देव की वह दशा थी। फिर आप जगत में रहो, दुकान पर जाओ, व्यापार करो, जो करना है आप करो, सिर्फ जागृति से। अवेयरनेस इज द सुप्रीम रिलीजियन। अवेयरनेस को अंदर में भर दो, फिर कोई भी कार्य करते नहीं हो, होता है। दुकानदार के पास दर्पण खरीदने गए तो वहां पर अपन को दुकानदार दर्पण दिखाता है कि लो, अभी तो अपन ने पैसे भी नहीं दिए, मगर दुकानदार को पता है कि नहीं कि अभी जब मैं ग्राहक को दर्पण दिखाऊंगा तो ग्राहक का चेहरा दर्पण में प्रतिबिंबित होगा। पता है अभी ग्राहक का चेहरा दर्पण में प्रतिबिंबित होगा, पैसे चुकाए भी नहीं, मगर ये श्रद्धा कि दर्पण मेरा ही है। दुकानदार को श्रद्धा है दर्पण मेरा ही है। और फिर ग्राहक ने पसंद किया, 10 रुपये का दर्पण, दर्पण के रुपये चुका दिए, फिर दुकानदार को कहा इसको पैक कर दो। अब दुकानदार ने हाथ में लिया, अब पैसे तो चुका दिए, मगर ग्राहक को पता है कि पैकिंग करेगा तो दुकानदार का चेहरा भी प्रतिबिंबित होगा, मगर फिर भी ग्राहक निश्चिंत है कि दर्पण तो अब मेरा ही है। भले ग्राहक, दोनों को एक दूसरे पर इतनी श्रद्धा है कि चेहरा एक दूसरे का भले प्रतिबिंबित होता हो, मगर मेरा का जो भाव है वो भाव ऐसा का ऐसा ही है, वो मैं का भाव। ज्ञानी उस मैं के, कुंदकुंद आचार्य देव ने समय सार में मैं पना, कि हमारा जो मैं पना है वो जो ट्रांसफर होता रहता है एक में से दूसरे में। हम दुकान पर जाते 5,000 रुपये की साड़ी खरीदते, साड़ी नहीं खरीदते,
साड़ी का मोह खरीदते, ट्रांसफर करते कि 5,000 रुपये जो अभी हमारे पास में थे ये मेरे, उसका ट्रांसफर, वो मेरा वाला भाव है उसको ट्रांसफर करके आते हैं साड़ी में। फिर अब साड़ी मेरी, अब वो दुकानदार वो 5,000 रुपये ऊपर की जेब में रखे, अंदर रखे, कहीं रखे, फर्क नहीं पड़ता, मगर वो साड़ी मेरी। अपन जो मोह का भाव तो कांस्टेंट वही रहता है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है। पूरी दुनिया में जितना व्यापार चलता है वो मोह का ट्रांसफर ही है और कुछ भी नहीं, एक में से दूसरे में। वस्तु वही की वही रहती है। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं क्वेश्चन आंसर रखूंगा, आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं। पूछिए, बताइए। मेरा यही प्रश्न है कि अगर आप यही कह रहे हो कि यहाँ पे अगर मिथ्यात्व है, असत्य है, तो असत्य में रह के सत्य को कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि कई बार 4 साल हो गए, हर शास्त्र पढ़ने की कोशिश की है, हर धर्म में जाके सुनने की कोशिश की है, यही सुना है कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। अनुकूलता में फिर थोड़ा लगता है कि हाँ कि मैं आत्मा ही हूँ, लेकिन जब भी प्रतिकूलता आती है, चाहे वो एक क्षण की आए, तो कहते हैं ये सारा ज्ञान गया भांडे में, मैं शरीर ही हूँ। तो उसकी अनुभूति नहीं हो पा रही है। मेनली तो यही है कि असत्य में रह के सत्य को कैसे जाना जाए। अभी आपने बोला कि हाँ कि ये सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, एक चीज दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, पर्याय चेंज हो रहा है, लेकिन वो उस पर्याय में अपने आप को कैसे जाना जाए? उसके लिए निरंतर ऐसे तत्व विचार की जरूरत है। सुनते हैं बाहर के जगत में 8-8 घंटे 10-10 घंटे दुकान पर बैठ करके काम करते हैं, 2 टाइम की रोटी पेट भरने के लिए, और जब अपने को जानने की बात आती है तो मैं आपसे इतना पूछता हूं, आप क्या समर्पण करने को तैयार है अपने को जानने के लिए? आपका डिवोशन कितना है? हम 1 घंटा सुन करके बस आत्मा को पालो। डिवोशन का मतलब कि पूरा जो अनंत परमाणु, ये राख की दीवार, ये सब कुछ ऐसा दाव पर लगाने को तैयार हो कि ये मिटे तो मिटे, अंदर से इतनी तड़प हो कि चैतन्य स्वरूप कैसा है मैं जाने बिना चैन न पड़े। दुनिया की सब वस्तुओं के पीछे कितनी तड़प होती है। सुबह यदि यहां प्रवचन रखा है 9:42 पर, तो लोग आते 45 पर, 50 पर, कोई 10 बजे, कोई 10:15 बजे। मगर यदि पता होता कि 9:42 पर अमेरिका की फ्लाइट है तो 4 घंटे पहले जाकर के एयरपोर्ट बैठते। अहो भाव, लाखों रुपये खर्च किए। और सबसे पहली बात, आज तक जिन्होंने पाया है उन्होंने ऐसे ही पाया है। शुरुआत दुख से ही होती है, शुरुआत अंधेरे से ही होती है। पौधा जो जितना बड़ा दिखता है ना, वो प्रकाश में उसकी शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत अंधेरे से हुई थी। जमीन के अंदर बीज बोया था, अंदर तो अंधेरा ही होता है। बच्चा ये दिखाई देता है बाहर प्रकाश में घूमता है, मगर मां के गर्भ में तो वो अंधेरे में ही रहा था। विकास की शुरुआत तो अंधेरे से ही होगी, मगर जब उस दशा तक वो पहुंचता है तब वो भूतकाल को भूल जाते हैं। यहां पर रह करके परिवार के साथ में सब संयोग में रह करके भी छोटी छोटी घटनाओं में आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। धर्म का भाव आता है, अनुकूलता होती है तो धर्म, परमात्मा सब याद आता है। प्रतिकूलता में परमात्मा की याद आती है। अनुकूलता आए तो फिर सामने पकवान आए तो याद नहीं रहता कि इसमें सुख नहीं है। उस समय ये जो जागृति, उस जागृति के लिए एक रिमाइंडर चाहिए, और सदगुरु इज द सुप्रीम रिमाइंडर। उससे महान कोई रिमाइंडर नहीं, जो हर कदम आपको जगाए कि जैसे ही विकल्पों की खाई में गिरे कि तुरंत ही हाथ दे, सावधान करे जैसे ही नींद आने लगे। मगर रिमाइंडर को रोक रखते हैं, अलार्म लगाते हैं ना, कभी कभी वो रिमाइंडर भी बुरा लगता है।
रात को सोते समय आपने ही तो अलार्म लगाया था, सुबह 5 बजे का, 5 बजे अलार्म बजा, आपको कैसा लगता है? अरे डिस्टर्ब कर दिया। लगाने वाला खुद ही था, अलार्म को फेंक दिया। अरे बहुत परेशान करता है। बेहोशी जब इतनी होती है ना, तब ऐसा होता है। मगर परिवर्तन आ सकता है कैसी भी परिस्थिति में। विपरीत परिस्थिति को विरोधी मत समझो, उसमें जो एहसास होगा, विमान जब आकाश में गति करता है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करने वाला विमान, कभी कभी आपको अनुभव हुआ होगा कि ऐसा लगता है विमान स्थिर हो गया, चलता ही नहीं। और जैसे जमीन पर आता है, गति बहुत कम हो गई है, मगर लगता है अरे कितना फास्ट चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर ऐसा कुछ था नहीं जो गति का एहसास कराए। सामने कुछ ऐसा स्थिर मकान दिखाई दिए, नीचे रास्ते दिखाई दिए, कि स्थिर दिखाई दिया तो पता चला कि यहां गति हो रही है। जो ऑपोजिट है वो ऑपोजिट नहीं है, उसी को ही आधार बना दो। रास्ते में जो पड़ा हुआ पत्थर है उसको अवरोध, उसको बाधक मत कहो, उस पत्थर को ही तुम सीढ़ी बना दो। समझदार व्यक्ति उस पत्थर को सीढ़ी बना करके आगे जाता है। काला सफेद का विरोधी मत समझो। काला बोर्ड है तो उसमें सफेद अक्षर दिखाई देते हैं, वो काला सफेद को दिखाने वाला है। उसका विरोधी कह के नफरत नहीं करना है। इसलिए मुझे कभी भी कोई भी प्रतिकूलता विरोधी नहीं दिखती। यह दिखता है कि प्रतिकूलता जब आई, उससे तो एक रिमाइंडर मिला कि इस प्रतिकूलता में भी मैं चैतन्य नहीं, प्रतिकूलता में भी मैं चैतन्य परमात्मा कहीं पर भी नहीं। और परम कृपालु देव, उनकी तो दशा थी। यदि ये सबकी होती तो मैं मान लेता। जैसा आपने अभी कहा, जब तकलीफ आती है तब धर्म गया भांडे में कि भाड़ में, कुछ बोला वो पंजाबी में बोला मगर जो भी हुआ कि जो प्रतिकूलता आती है तब धर्म गया, जाने दो। प्रतिकूलता परम कृपालु देव के जीवन में जैसी थी आपने कभी सुनी न होगी। उनके शरीर का रंग, जो चमड़ी का रंग अंतिम घड़ी पर दिखाई नहीं देता था। ऐसी स्थिति थी कि मच्छर से ढका हुआ पूरा शरीर राजकोट में, गुजरात में 33 बरस और 5 महीने का आयुष्य था। और उस समय उन्हें कोई कहे कैसा कि पूर्व भव के ये लेनदार आ गए लेने के लिए। बीमारी ऐसी, शरीर जलता था आग में। लकड़ी पर यदि शरीर लेटा रहे 2 घंटे तो चमड़ी चिपक जाए, इतनी गर्म होकर चमड़ी चिपक जाए। शिफ्ट करना पड़ता शरीर को, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी, फिर वहां से इस कुर्सी। और बीमारी, ये शरीर का आकार, ये शरीर का रूप, ये देखो आप। वो कहते हैं बीमारी को हम गुरु कहते हैं। बीमारी हमारी गुरु है, क्योंकि गुरु कौन? जो हमें बोध दे कि ये शरीर तेरा नहीं है। ये बीमारी आकर के बोध देती है कि ये शरीर में तेरा कुछ भी नहीं चलता, शरीर में तेरा कुछ भी नहीं चलता। कल ही आपकी कोई पहचान बता रहा था, पदम की, रेणु की, पूनम की। उनकी पहचान क्या? बोले आंख है ना उनकी, मांजरी आंख, उसको क्या बोलते हैं आप? भूरी भूरी, हमारा गुजरात में आगे भूरी आंख। तो आप सब, ये सब बहनें एक सी आंख वाली, उसके लिए कितना प्लानिंग किया था, कितने विचार किए थे। कोई मेकअप, कोई दवाई, कुछ तो अंदर कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि हमारा शरीर में चलता क्या है? जो मिला सो मिला। कृपालु देव कहते हैं शरीर में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं, शरीर में मेरा चलता नहीं। और बीमारी मुझे ये रिमाइंडर के रूप में आकर के कहती है कि इस देह में तेरा कुछ नहीं चलता। कैंसर हुआ, जाता नहीं है। वो ये बताता है कि तू चैतन्य परमात्मा, ये कैंसर तेरे से जा कैसे सकता है? वो जो भेद ज्ञान, उससे ये पता चलता है भगवान, इस देह में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं। देह मोटा बना, पतला बना, पुरुष का, स्त्री का, मनुष्य का, जानवर का, अरे बना, उसमें ही मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं।
इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ, भारत की महिला यदि 20 साल 50 साल नहीं, जीवन भर भी मेकअप करती रहे तो भी जिंदगी भर के मेकअप के बाद वो ऐसी गोरी नहीं होगी जैसी अमेरिका या यूरोप में जो गोरे लोग जन्म से ही पैदा होते बिना किसी मेकअप के। ऐसा क्यों? ये सब उदय के परिणाम है, उदय के परिणाम है। इसमें मेरा कहीं पर भी कर्तृत्व नहीं। और ये श्रद्धा जिसके अंदर में आए उसके लिए एक रिमाइंडर की जरूरत है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसकी हालत बहुत खराब है। गुरु के बिना तुम कहीं पर भी रास्ता भटक जाओगे, क्योंकि अपने आप तुम निर्णय लोगे, और अपने आप निर्णय लोगे, वो निर्णय लेने वाला वो अज्ञानी होगा, वो मोही होगा, वो उल्टा ही निर्णय लेगा। इसलिए एक डायरेक्शन चाहिए। वो करता कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंडिकेशन। लाओ त्से अपने शिष्यों को कहता था, डोंट सी माई फिंगर, जस्ट लुक एट द मून। ये गुरु की पहचान। वो उंगली से इशारा करके चांद को दिखाता है और फिर कहता है कि तुम मेरी ओर भी मत देखो, तुम चांद की ओर देखो। और कोई भी गुरु कहे कि तुम उनके चरणों में ही बैठे रहो, समझना वो तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भावना, तुम्हारे समर्पण का शोषण कर रहा है, खेल खेल रहा है। गुरु अर्थात जो कहे कि तुम मुझे भी छोड़ और अपने में लीन हो जा, क्योंकि दीपक के नीचे बैठने वाले को अंधेरा ही मिलता है। तू थोड़ा ऊपर आ, तू वही है जो मैं हूं। क्योंकि जिसने स्वयं ने स्वतंत्रता से आनंद को भोगा हो, वह क्यों चाहेगा कि शिष्य उसका गुलाम बने। इसलिए वो हमेशा कहें, कृपालु देव ये कहते हैं, स्वतंत्रता। मेरी उंगली को मत देखो, उंगली जिस चांद को दिखा रही उस चांद को देखो, मगर उससे पहले ये कंडीशन है कि उंगली को देखना। क्योंकि किसी व्यक्ति को अपन कहते हैं ना, देखो कोने में पड़ी वो वस्तु को देख, वो व्यक्ति इधर उधर ढूंढता रहता है। आप कहते हो इधर देख, मेरी ओर देख, मेरी उंगली की ओर देख, तो पहले वो कहता है मेरी ओर देख, और फिर वो उंगली को देख करके फिर आप वस्तु को देखते हो। जैसे ही वस्तु को देखा, फिर उंगली को देखने की कोई जरूरत ही नहीं रही। वो उंगली सिर्फ वस्तु को देखने तक के लिए। इसलिए गुरु की वाणी जो है वो एक प्रकार की उंगली है। अभी तो सुनना, मगर जैसे ही वो जो बता रहे हैं वो दिखाई दे, तब ये वाणी छूट जाती है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी पर चढ़ना, मगर बैठ मत जाना, रास्ता मत रोक देना। आगे और भी बहुत है जो इस सीढ़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। नाव में बैठना, मगर बैठे ही मत रहना, उतर भी जाना। कपड़े में साबुन तो लगाना, मगर लगाए मत रखना, पानी से फिर धो भी डालना, वरना साबुन भी एक मैल है। यदि सूखा ही सूखा ऐसा ही कर दिया तो वो भी जाग वाला कपड़ा ऐसा दिखेगा। तो एक अवस्था है, जब तक कच्ची छत है तब तक नीचे लकड़ी के सहारे उसको टिका कर रखा है। जैसे ही पक्की हो गई फिर वो लकड़ी की जरूरत ही नहीं है। यदि नहीं रखे लकड़ी तो ऊपर से छत गिरेगी, और पक्की होने के बाद में लकड़ी को रखे तो आते जाते हम गिरेंगे। अपनी अपनी भूमिका अनुसार, और जिस दृष्टि से मैं देखता हूं आप सभी को, अभी उस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक गुरु की जरूरत है, मगर पैर पकड़ने के लिए नहीं। मैं गुरु के पैर को पकड़ता हूं, हम नहीं कहते गुरु के पैर को पकड़ता हूं, गुरु के चरण की स्पर्शना करता हूं। स्पर्श करने को कहा, पकड़ने को नहीं कहा। रास्ते पर कहीं भटक गए हो आप रास्ता, और किसी व्यक्ति को पूछा कि मुझे इस रास्ते जाना, उसने कहा कि आप सीधे चले जाओ, बस आगे जाकर के आपका जो डेस्टिनेशन आएगा वो राइट पर आ जाएगा। सीधे जाओ, राइट पर डेस्टिनेशन आपका आ जाएगा। अब उस व्यक्ति ने बताया, आपने उसके पैर पकड़े, उसको कहा अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मैंने क्या अपराध किया, मैंने रास्ता बताकर, अब तो छोड़ूंगा ही नहीं। ऐसा ही होता है अक्सर। गुरु कहते हैं मोक्ष का मार्ग ये है, आप कहते हैं गुरु अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वो कहते हैं अरे भाई मैंने रास्ता बताकर कौन सा अपराध कर दिया, तू चल मैं भी चलता हूं, दोनों का डेस्टिनेशन एक है, दोनों का पाथ एक है, बस अपनी अपनी यात्रा है, यात्रा सबकी अपनी अपनी है। मगर आज आपको ये जिज्ञासा भी हुई ना, धन्य भागी हूं मैं आपके जैसे परमात्मा के निमित्त से। मैं तो सत्संग पूरा करने जा रहा था, इन्होंने पूछा
तो और 20 मिनट सत्संग हुआ। मैं धन्यभागी हुआ कि इतना और सत्संग हो। मैं तो कहता हूं सत्संग, इस भूमिका में तो सत्संग यदि नहीं है, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि इन ज्ञान दीपक जो पूरी दुनिया से सुनने वाले, यहां का तो सिर्फ एक बहाना है, खास तो आपके निमित्त, इनके निमित्त से आप तक ये वाणी पहुंचाने के लिए ये सत्संग का आयोजन हुआ है। आज यहां लुधियाना में ग्रंथाधिराज समय सार की स्थापना हुई। आप सभी को साधना की जरूरत है। बहुत से साधक यहां नए हैं। आज सुबह तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं कनाडा भी जा सकता हूं, अमेरिका जा सकता हूं, कहीं पर भी जा सकता हूं। दिल्ली आया हूं, थैला लेके आया हूं, उस थैले को उठा करके ही जाना है बस। लैपटॉप का बैग है, पासपोर्ट अंदर पड़ा है, सीधे ही निकल जाओ। यहां आया तो पता चला एक साधक है जो जम्मू से आया है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू से आया है। और जम्मू में कार्यक्रम रखना चाहते। कितने लोग आएंगे करीब? आएंगे तो 50 लोग तो उनके घर के हैं, माने फैमिली 50 का। अब आगे एक एक का अब कितने मित्र, कितना उनका सर्कल। वो लगे जम्मू में एक ऐसा अच्छा सा प्रोग्राम का आयोजन करेंगे, आप आएंगे? मुझे पूछा अभी, बोला थैला तैयार है। अमेरिका कैंसिल करके जम्मू। मैं तो अभी चला जाऊं, सच आज की स्थापना हो जाए, पर प्लान करो, जम्मू का प्रोग्राम बनाओ, जम्मू में जम करके जामो पड़ी जैसे चैतन्य चैतन्य चैतन्य। मूड आ जाए तो कश्मीर भी चला जाऊंगा। पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान तक तो जाके आए। सब जगह मेरी ये भावना है, शरीर साथ दे और भाव अभी होते हैं तो सभी जीवों को प्राप्ति हो। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये चैतन्य 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 की गूंज हो। तो उसमें आपको परोक्ष ज्ञान दीपक की अभी जो साधना में आपको जुड़ना हो। हम ज्ञान दीपकों से, जो ज्ञान दीपक होना चाहते हैं, जो साधना प्रारंभ करना चाहते, उनसे, जैसे ये पदम है, ये रेणु है जो अंबाला से आई, ऐसे ही शशि, कुसुम है, शशि के वहां तो कल स्थापना हो गई। तो ऐसे ही सभी के जो ज्ञान दीपक की साधना करते, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सुबह उठ करके सिर्फ 11 बार और रात को सोने से पहले 11 बार, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है, ये जो मंत्र है उस मंत्र का जाप 11 बार करना है। उठने के बाद बेड पर जब आप उतरे उससे पहले ही वहीं पर, और रात को सोने से पहले 11 बार। फिर दिन में 4 बार आपको 5-5 मिनट का एक ऑडियो सुनना है, जो एक रिमाइंडर रहेगा आपके लिए पूरे दिन भर। सुबह उठ करके दोपहर में 12 से फिर 4 से फिर 8 और 8 से फिर सोने से पहले। तो ऐसे 4 बार आपको 5-5 मिनट का ऑडियो सुनना है। उसके बाद आपको दिन में आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ, जो परम कृपालु देव की 90 मिनट में जो रचना हुई, कहा ओरिजिनल गुजराती में है, मगर इसका अभी हमने हिंदी में भी अनुवाद किया है और उसका ऑडियो भी आपको यूट्यूब पर से मिल जाएगा, आत्मसिद्धि शास्त्र का। तो वो दिन में 1 बार सुनना है और आपको दिन में 1 बार प्रवचन को ही सुनना है, जो भी आपके समय की अनुकूलता के अनुसार। जो परोक्ष ज्ञान दीपक होंगे उनको तो जूम पर लाइव सुनना अनिवार्य नहीं है, यूट्यूब पर से सुन सकते हैं, ऑफलाइन कहीं भी आप सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि साधना प्रारंभ करते हैं, फिर मैं आपको वो प्रवचन आपको दूंगा कि जिन प्रवचनों को सुन करके मुझे लगेगा कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकेगा, तो आपको ये अपने भाव, अपनी आत्मा की जागृति यदि बढ़ती है तो इस साधना को चालू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, कुछ भी
कोई बंधन नहीं है। और खास बात कि मैं जो आपको ये साधना दूंगा इसमें आपको हर महीने की 1 तारीख और 5 तारीख के बीच में एक चार्ट में आपको दूंगा, पीडीएफ फाइल है, उसका प्रिंट निकाल करके फिर जिस दिन आपका जो नित्य क्रम आपको वही बताया वो होता है तो उसमें आपको राइट टिक करना है, नहीं हुआ तो उसमें रॉन्ग करना है। तो ये टिक करके आपको हर महीने की 1 से 5 को उसका फोटो निकाल करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहां भेजना है। 1 आध महीने तक आप प्रयोग करो, प्रवचन सुनो और फिर आप निर्णय करना कि कंटिन्यू रखना। मगर मैं ये कहता हूं आप शुरुआत तो करो। ऐसे भी लाभ क्या होगा, लोग पूछते इसमें लाभ क्या होगा, मगर ये नहीं करेगा तो तुझे क्या लाभ हो रहा है ये पहले बता दे। आज तक जीवन में क्या मिला, ऐसे ही तो जिंदगी बीती, एक बार प्रयोग तो तू कर। और यहां पर मैंने पहले से ही जैसे कहा, कोई जैन अजैनी कोई संप्रदाय के भेद नहीं, और खास अंत में कि मैं किसी का गुरु नहीं, मैं आपके साथ में हूं, आपका परम मित्र हूं और साथ में रह करके परम कृपालु देव ही हमारे गुरु और उनके चरणों में रह करके हम साधना करें। बस इतनी ही मेरी भावना है कि हम सब साथ में मिलकर के ये चैतन्य की आत्म साधना करें। ये लुधियाना वासी ज्ञान दीपक और साधकों के निमित्त से हमारा इतना सत्संग हुआ। कल सुबह की जो स्थापना है वो हमारे ही यहाँ के प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक रविशंकर के निवास स्थान पर होगी और उसका समय आपको आज रात तक बता दिया जाएगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण